अभ्युदय देखकर उनका अलंकृत होना, कपड़ा पहनना सब सुन और ब्रजवासियों के स्वास्थ्य का समाचार सुनकर महाराज परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। कथा के सौसव के लिए पूर्व वृत्तांत पूछते। महाराज परीक्षित काल्य के सौभाग्य को देखकर उसके विषय में जिज्ञासा कर रहे हैं। यह जिज्ञासा तो महत्वपूर्ण है क्योंकि काल्य पर भगवान की बहुत दीक्षा हुई। ये चरण कमल ये आदेश किए, उसके फन पर लुट किए, परंतु इस साथ साथ उसको वृंदावन से निकालकर बाहर कर दिए। तो यह सुनने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उस वृंदावन से बाहर जाना बहुत आवश्यक है क्योंकि वहां उसके रहने से बड़ा उद्वेग प्राणियों में, थोड़ा इसको कम करना चाहिए। बड़ा उद्वेग था। फिर भी काली बहुत भाग्यशाली था। वृंदावास में कारण क्या था उसका, यही प्रश्न भी है। वृंदावन में निवास मिलना परम दुर्लभ बात है, लेकिन वो बहुत काल वृंदावन में रह रहा है। इसको ऐसे नहीं पूछ रहे हैं महाराज परीक्षित को वृंदावनवास कैसे मिला था, वो ये पूछ रहे हैं कि उसे रमण द्वीप का त्याग क्यों किया था। इसको थोड़ा कम कर दो, कम करो। यह जिज्ञासा है क्योंकि नावों के रहने के लिए भगवान ने नीचे का लोक बनाया है जिसे महातल और पाताल कहते हैं। 7 लोक में हैं, वहां सांपों के भगवान ने लोक ही बना दिया जिसमें वासुकी सबसे प्रधान सर्प है और उनके संरक्षण में और सर्प रहते हैं। तो ये जो नाग हैं, मैंने पहले कहा था, ये देवताओं की एक जाति है और अपनी इच्छा के अनुसार वे भी ना कर रहते हैं। परम सुंदर देवता के समान रूप आते हैं और उनकी पत्नियां नाग देवियों के संग रहती हैं, सब प्रकार का अलंकार धारण कर। बहुत सिद्ध हैं लोग। तो महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं कि जब भगवान ने नागों के रहने के लिए एक विशेष द्वीप बनाया, लोक बनाया, और उसमें भी कालिये एक विशेष द्वीप में रहता था, रमणक द्वीप। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह रमणक द्वीप फिजी है। ये जो फिजी देश है इस समय, उसको काली नाग का देश कहते हैं। संभव है कि काली कुछ दिन वहां भी रहा होगा। फिजी को कहा करते थे। तो नागों के लिए जो भगवान ने स्थान बनाया उनको वहां रहना चाहिए, तो क्यों वृंदावन आया, क्यों छोड़ दिया रमणक द्वीप, यह जिज्ञासा। उसने कौन सा सुकृत किया था कि उसे वृंदावन वास मिला। इस प्रश्न का उत्तर तो पहले सुखदेव गोस्वामी दे चुके हैं कि कालिये गरुड़ जी के अपराध से रमणक द्वीप को छोड़ा था, इस बात को कह दिए। तो महाराज परीक्षित पूछते हैं कि उसने क्या स्पेशली अपराध किया था गरुड़ जी का। जहां तक नागों के साथ गरुड़ जी का संबंध है, वो तो हमेशा विरोध का संबंध, स्वाभाविक। कद्रु की संतान वे सर्प लोग हैं और बिनता की संतान गरुड़ जी हैं, और कद्रु और बिनता में बहुत सौतिया डाह है। वे आज भी हैं, ऐसा नहीं है कि वे बीत गए मनुष्यों जैसा केवल 70-80 वर्ष भी हैं, और उन लोगों को बनता है। एक पति की पत्नियां हैं कद्रु और बिनता कश्यप जी की, लेकिन उनमें बहुत विरोध है। तो गरुड़ जी यह सोच करे कि हमारी माता को कद्रु ने बहुत दुख दिया है और उसके लड़कों ने, तो वे भी कभी कभी खबर लेते रहते हैं उन लोगों। स्वाभाविक बैर है। तो महाराज परीक्षित ये पूछ रहे हैं कि तेना एकेन
उसके द्वारा स्पेशली क्या अपराध हुआ था, क्या उसने अप्रिय कर दिया था गरुड़ जी। और सर्प तो वहीं रह गए थे और लोग भाग के नहीं आए पाताल से, तो ये क्यों भाकर आ गया, क्या अपराध किया। तो इस प्रकार महाराज परीक्षित का प्रश्न बड़ा सुंदर है और बिल्कुल सरल है। श्रीमद् भागवतम में पहले प्रश्न सुनते हैं, इसके बाद उत्तर सुनते। अलग से प्रश्न करने की आवश्यकता ही नहीं हो जा रही। छिद्यते सर्व संध्या, सारे संशय छिन्न हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम एक दार्शनिक कला है, वास्तव वर्ग है। जैसे यूनिवर्सिटी में या महाविद्यालय में क्लास दिया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो उस तरह से एक पढ़ाई है और उसमें तो सब भौतिक शिक्षा दी जाती है, इसमें आध्यात्मिक शिक्षा, लेकिन पढ़ाई है यह। इसीलिए श्रील प्रभुपाद को क्लास कहा करते, श्रीमद् भागवतम क्लास। क्लास में गान बजान तान तरंग नहीं होना चाहिए। और किसी दिन लड़के पढ़ने जाए और प्रोफेसर आकर के तबला बजा कर ले कुछ कहना, तो क्या पढ़ेंगे, तो संगीत सुनकर घर चले जाएंगे। आजकल मनुष्यों का चित्त ऐसे अंदर उनका ज्ञान इतना लो हो गया है कि वे कुछ संगीत सुनना चाहिए, कथा नहीं। और इसीलिए आज के वक्ता गाते हुए कुछ न कुछ करते, वो जानते हैं कि ये ऐसे ही दिखेंगे, मस्त होंगे, इसलिए इनको सुना। बाद में उनका हित हो या न हो, वहां उनका वो विचार नहीं करते। सुखदेव गोस्वामी क्लास ले रहे हैं, जीवन में बहुत आवश्यक बात समझना, वाक्य समझाना, वाक्य कहना। वाक्य का जितना असर होता है उतना और चीज का असर नहीं होता है। और वास्तव में एक श्लोक में कहा गया है कि वैसे संगीत का मर्म तो एक सांप भी जानता है, एक हरिण भी जानता है। हरिण संगीत सुनने में इतना मुग्ध हो जाता है कि बाण भी सहता है और सांप पकड़ लिया जाता है, बस हो जाता है। संगीत का जहां तक टेस्ट है और उसका अप्रिसिएशन है, वो एक सांप भी जानता है, एक हरिण का। साहित्य का रस जानने वाला कोई बिरला होता है। साहित्य कहते हैं वाक्य का महत्व। कुछ वाक्य ऐसा बोला जाए जीवन को बदल दे, और उसमें तबला हारमोनियम की कोई जरूरत नहीं, वाक्य बोल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ऐसा नहीं था कि बीच बीच में कह करके इसके बाद तबल बजाने लगते थे, या महाराज परीक्षित ने कभी कहा नहीं कि बीच में जरा ठोका कीजिए ताल, तो हम सुनेंगे नहीं। वहां श्रोता और वक्ता दोनों भगवान के विषय में बात कर रहे थे, और वाक्य इतना निकल रहा था अच्छा कि अन्य किसी सभास की जरूरत नहीं थी। किंतु आज लोग ऐसा विकृष्ट हो गया कि यदि आप करके न कथा कहें तो लोग सुने में। ये एक अद्भुत रोग है। हम लोग बम्बई नगर में बैठे हैं, लेकिन एक साधारण छोटे से गांव में आदमी जुटते हैं भागवत में, और 7 दिन तक काम धंधा छोड़ करके सुनते हैं। क्या तो काम धंधा करने का भी समय दिया जा रहा है, लेकिन दशा हो गई आदमी। लेकिन यही आदमी जब तबला हारमोनियम पर तो गान किया जाएगा तो पंडाल में जगह नहीं रहेगी बैठने। क्या कहा जाए इसके अंदर। महाराज के प्रश्न मुझे बात ये आ रही है, वो सहज गिरफ्त कर रहे हैं, तो क्यों रमण द्वीप छोड़ा और उसने श्री वरुण देव का क्या अपराध किया। सुखदेव गोस्वामी इतिहास बता रहे हैं, कालिए नागालय रमण द्वीप का क्यों किया। उपहार जय सर्प जनय मासी मासी है यो भी वानस्पत्यो हा बाहो नागानी प्राण विरोधी। जी अकस्मात कभी भी महातल में या पाताल में आक्रमण करते थे, और इनका भोजन है सांप या कछुआ। जैसे पक्षी का सामान्य भोजन है किसी जीव को पकड़ कर खा जाना, तो वरुण जी पक्षियों के राजा हैं और उनका स्वभाव भगवान ने बनाया है, तो वे सर्पों को खाते हैं। कभी जब उन्हें बहुत अधिक भूख लगती थी तो वे बहुत बड़े बड़े सांपों को खाते थे, कई जोड़न लंबे सांप और मोट, तब जाकर के उनका पेट भरता था।
इस संसार में भोजन सबको खोजना पड़ता है। हम लोगों को भगवान ने छोटा पेट दिया है और आसानी से भर सकता है, लेकिन मनुष्य का स्वभाव होता है कि पेट भरने के बाद वो चैन से नहीं आता, तो बैंक भरे के पेट में रहता है और घर भरने के पेट में रहता है। दूसरी बस पेट भर गया और पेट भर के तब ऑफिस जाते हैं और काम करते हैं। दूसरे जीव पेट भरा बस आराम से, कोई पशुओं को भोजन दे दिए खा लेंगे, इसको कोई चीज। मनुष्य हमेशा रजोगुण रहता है, तो भोजन की आवश्यकता होती है। गरुड़ जी जाते थे, कहीं किसी सबको पकड़े खा गए, तो सर्प ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया। ब्रह्मा जी के पास जाकर सर्प एक सर्प किए, ब्रह्मा जी को बुलाए। ब्रह्मा जी आए मताल में और उन्होंने कहा कि हम लोगों में बहुत खतरा है, पता नहीं कब इसकी जान चली जाए। आते हैं और पीट करके पकड़ कर आ जाते हैं। आप जगत गुरु हैं, आप इस विश्व के विधाता है, उनको सहा दीजिए। तो ब्रह्मा जी गुरु जी को बुलाए लोग पंचायत करने के लिए नागों के साथ। वहां सांपों की और गरुड़ जी की मीटिंग हुई। ब्रह्मा जी क्यों कह सकते थे कि आप क्यों खाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी जब शरीर बनाए हैं तो विद्या नहीं पड़े। गरुड़ जी का शरीर नहीं बनाए हैं, लेकिन गरुड़ जी प्रकट हुए कश्यप जी के पुत्र के रूप में, इसको कहा जाता है कि ब्रह्मा जी व्यवस्थापक। तो गरुड़ जी कहा कि हमें भोजन से मतलब है, हमारा स्वाभाविक आहार जो है वो अपने आया है, तो हम भोजन मिलना चाहिए, भूखे मरेंगे तो नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, आपका भोजन नहीं रोका जाएगा। उन्होंने सर्पों से ये कहा कि तुम लोग एक नियम बना दो कि इस दिन को इस स्थान पर कोई बहुत विशाल सर्प चला जाएगा और गरुड़ वहीं से खा करके चला जाएगा, फिर अन्य सर्पों को नहीं मारे। तो सबने स्वीकार कर लिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बड़े जोर की ताली बजाए। तो बहुत अच्छा, ठीक हुआ। ब्रह्मा जी ने व्यवस्था कर दिया, सांपों का जीवन सुरक्षित हो गया। तो सब है, और वो केवल महीने में एक दिन देना है, मासी महीने में एक बार देना था। और एक दो सर्प तो सबने आपस में बारी बांध लिया, निश्चित कर लिया कि हमारे घर से इस महीने में जाएगा, तुम्हारे घर से कोई फरवरी में जाएगा, चैत्र बैसाख, इस तरह महीना वैदिक गणना के अनुसार बांध लिए। और अमावस्या के दिन, पर्व कहते हैं अमावस्या, परवणी अमावस्या के दिन उनका भोजन होता था। और गरुड़ जी भी संतुष्ट हो गए। फिर तो कभी किसी को उद्वेग में नहीं डाले, क्योंकि ये महात्मा है, ब्रह्मा जी के बनाए हुए नियम का पालन करने, इनको भी कोई दिक्कत खा करके चले गए। तो उपहार जैसे सर्प जन उपहार दिया गया था, ऐसे मासी है यो बलि वानस्पत्यो महाभाव नागानम प्राण निरूपित। मूल में एक वृक्ष झाड़ निश्चित किया गया कि उसके मूल में सांप चले जाएंगे और गरुड़ वहां से खाकर चले जाएंगे। बस्ती में उनको नहीं आना है, गांव नगर में नहीं आना है। बहुत अच्छा हुआ, अब उनका सारा भय दूर हो गया सर्पों का। और बहुत भारी संख्या में सर्प है, इसीलिए महीने में अगर एक परिवार का एक सांप जाए भी तो कोई बात नहीं, और सुरक्षित है। नागा नाम प्राण निरूपित है, नागों ने ब्रह्मा जी से मीटिंग करके निरूपित कर दिया। तो समय आने पर रूटीन के अनुसार स्वम भागम प्रयच्छन्ति नागा पर्वणि। वे नाग अपना अपना हक हिस्सा जो गरुड़ का होता था वो प्रत्येक अमावस्या को दिया करते। मानो महाराज परीक्षित पूछे कि क्यों दे रहे थे, जब गरुड़ उनके शत्रु थे तो क्या देने की जरूरत है। वे कहते हैं गोपी थाया आत्मनः सर, अपने को बचाने के लिए दे रहे थे, अपने को बचाने के लिए दे रहे थे। गरुड़ से प्रेम था, ये इसलिए नहीं दे रहे थे, प्रेम से नहीं दे रहे थे। यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति से प्रत्यर्पण नहीं कर रहे। गोपी थाया मतलब रक्षा के लिए, आत्मन अपनी रक्षा के लिए दे रहे सब। सुपर्णाया महात्मा सुपर्ण को, यहाँ गरुड़
जी के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग क्यों है? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि महीने में केवल एक सांप खा करके रह जाना और ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करना, यह महात्मा का लक्षण है। संतोष करते थे, इन्होंने कभी नियम की अवहेलना नहीं किया। तो और वे लोग भी नियम के अनुसार दिया करते थे, लेकिन कालिये बहुत अभिमान में था। विश्ववीर्ज मदाविष्ट काद्रवेयस्तु कालिय कदर्थी कृत गरुणम स्वयं तम बुझे बल। लेकिन कालिये सर्प जो कद्रु का पुत्र था, यह भी कश्यप जी का पुत्र था, और गरुड़ जी भी कश्यप जी के पुत्र थे। लेकिन गरुड़ जी विनता के गर्भ से जन्म लिए थे और यह कद्रु के, इसलिए इसको काद्रवेय कहा। काद्रवेय विषवीर्ज मदाविष्ट, विष ही उसका वीर्ज था, बल था। आप लोगों को ज्यादा नहीं लग रहा है आवाज? हमें तो ज्यादा लग रहा है, हमें डिस्टर्ब हो रहा है। इसको थोड़ा कम करो भैया, हमको डिस्टर्ब कर रहा है आवाज। विषवीर्ज मदाविष्ट, विष के बल के मद से वो आविष्ट रहता है। इसके पास स्पेशल विष बनाया था भगवान ने, बहुत भयंकर विषधर था। तो इसने सोचा कि हम गरुड़ को समर्पण नहीं करेंगे, वो हमसे बलवान नहीं है, और अन्य लोग जो कमजोर हैं, दुर्बल हैं, वे लोग भले उसको उपहार दिया करें, हम नहीं देंगे। वो उसी समय जब ब्रह्मा जी अपने लोक में गए और उधर कहा कि हमको ब्रह्मा का आदेश नहीं मानना। क्यों माने? हम इतने दुर्बल नहीं हैं कि अपने शत्रु को हम भोजन दें और ये दें। और उसने इतनी ही गलती नहीं किया। कुछ दिन तक तो एक क्रम चला, वे लोग भेज देते थे अपने घर का सांप, उसको गरुड़ जी खा लेते थे। कुछ समय के बाद इसने कहा कोई भी व्यक्ति गरुड़ का भोजन बनकर ना जाए, अभी जाएगा तो मैं खा जाऊंगा उसे। इतना एक घमंड में, और थोड़ा भी विचार नहीं किया कि गरुड़ जी भगवान के वाहन है और उनका यह नियमित भोजन है। उस पर भी धर्म के मूर्तिमान स्वरूप ब्रह्मा जी ने, जिनको विधि कहते हैं, उन्होंने ये निश्चित किया है। ब्रह्मा जी की भी बात को नहीं माना, उल्लंघन किया, नहीं माना, नहीं भेजता था अपने घर से। लेकिन दूसरों के घर से जब कोई सर्प जाता था तो स्वयं तम बुबुझे बलि, स्वयं खाए। बहुत सामान जाता था गरुड़ जी के खाने के लिए, फल फूल बहुत जाता था। लेकिन उसके साथ एक सर्प, बहुत विशाल सर्प, ये उनके लिए आवश्यक था। ये तो मना किया कि कोई न जाए, अगर जाएगा तो मैं खा जाऊंगा। खा जाता था स्वयं तम बुबुझे बलि, तम बलिम स्वयं बुबुझे, स्वयं खा जाता। गरुड़ जी गए उस वृक्ष के पास, कोई उपहार नहीं, कुछ नहीं। अरे तो अपने रूटीन के अनुसार अब खाने के समय पर गए, भूख लगी थी। तो किसी वैष्णव को या किसी सज्जन को निमंत्रण दे करके खाने के लिए कोई बुलाए और जाने के बाद पता लगे कि यहाँ भोजन नहीं, और मान लीजिए 2 दिन का भूखा, तो कितना क्रोध होगा। अच्छा वो भी चलिए नहीं आए, नहीं ध्यान रहा, जान बुझ करके रोक दिया गया है भोजन, जान बुझ कर। तत्श्रुत्वा कुपितो राजन भगवान भगवत प्रिय। हे महाराज, इस समाचार को सुन करके कि कालिये ने मेरा भोजन रोक दिया है, तो सर्वशक्तिमान गरुड़ जी जो भगवान के प्रिय वाहन हैं, भक्त हैं, इन्हें बड़ा क्रोध होगा, कुपित। और वहां से उड़ करके चले और पूछे कहाँ वो रहता है। कालिये नागों के घर में,
और गए उसको मारने के लिए, दंड देने के लिए। विजय घांसुर महावेग कालियम समुपाद द्रवत। समुपाद सम उप आद्रवत कर से बहुत वेग से चले गरुड़ जी उसको मारने के लिए। महावेग, महान वेग है गरुड़ जी का। जब गरुड़ जी आए उस समय भी वो अगर क्षमा मांग लिया होता कि मुझसे बहुत गलती हुई है, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, तो गरुड़ जी मारे नहीं होते उसकी। तमापतंतम तरसा विषायुध प्रत्यभयादुथित न एक मस्तक, न एक मस्तक, उसके एक ही मस्तक नहीं था, अनेक मस्तक था। नैक या अनेक दोनों का एक ही अर्थ। नैक मस्तक, न एक मस्तक, बहु मस्तक। उसके बहुत फण थे, एक सब एक फण थे बड़े बड़े। और जब देखा कि गरुड़ जी आ रहे हैं तो वो भी अपने फनों को उठा करके उनको डसने के लिए तैयार हो गए। और उसके पास इतना भयानक विष था कि यदि वो डस देता तो बहुत बड़ा दुष्प्रभाव होता शरीर पर। और उसे विश्वास था कि मैं डस दूंगा ये मर जाएगा। लेकिन गरुड़ जी पक्षी थे, उनको डस नहीं पाता था, ऊपर से ही युद्ध कर रहे थे। दब्धि सुपर्णम व्यादशत ददाइध कराल जिह्वो क्षोषितोग्रलोचन। अपने दांतों से गरुड़ जी को डसा। यहाँ डसने का अर्थ है डसने की कोशिश किया, डंक मारना चाहिए, काटना चाहिए। उसकी कराल जिह्वा थी, जीभ लप लप कर रहा था और क्षोषित उग्र लोचन, बहुत दीर्घ निश्वास ले रहा था। उसकी भयानक आंखें थी और तो कोई आयुध नहीं था, विष ही सबसे बड़ा आयुध था उसका। तो गरुड़ जी को डसने की कोशिश किया। तमताक्ष पुत्र सविरस्य मनुना प्रचंड वेगो मधुसूदनाश्रय। तो जब 101 फणों से और उतने ही दांतों से उस हिसाब से गिन करके वो ज्यों डसना चाहता था, गरुड़ जी निरस्य, उससे बच गए। बड़े वेग से डसना चाहता था लेकिन गरुड़ जी बच गए और उनका क्रोध बढ़ गया। ये तो भगवान मधुसूदन के आसन है। मधु दैत्य का विनाश जब भगवान ने किया तो उस समय भगवान गरुड़ जी पर चढ़े थे, रथ का काम कर रहे थे, इसीलिए स्पेशल मधुसूदनासन शब्द का प्रयोग किया गया। जब मधु दैत्य जैसे महान शक्तिशाली का वध भगवान ने किया था तो गरुड़ जी सहायता किए, उनका प्रचंड वेग है। ऐसे भगवान के प्रिय गरुड़ जी पक्षेण शब्देण हिरण्य रोचसा जघान कद्रो सुतमुग्र विक्रमा। कद्रु के बेटा को कश्यप के बेटा ने अपने बाएं पंख से मारा। देखिए सुखदेव गोस्वामी की कथा शैली, वो भी कश्यप जी का पुत्र है। त्रिक्ष कहते हैं मरीचि मुनि को, और तार्क्ष का अर्थ है कश्यप जी, मरीचि का पुत्र, और तार्क्ष पुत्र हैं गरुड़ जी, कश्यप के पुत्र। कद्रु भी कश्यप जी का पुत्र है, लेकिन उसको कह रहे हैं कद्रु का बेटा और इनको कह रहे हैं कश्यप का बेटा। तो कद्रु का पुत्र मतलब नालायक, कद्रु अच्छे स्वभाव की नहीं। चक्रवर्ती पाद जी यह अर्थ लिखते हैं कि एक ही पिता के दोनों संतान हैं, गरुड़ जी और कालिए। लेकिन गरुड़ जी भगवान के भक्त हो गए, भक्त ही नहीं इतना बड़ा भक्त कि भगवान नित्य उन्हीं पर चढ़कर उड़ा करते हैं, भगवान के पार्षद हो गए। और यह उतने बड़े व्यक्ति का पुत्र हो करके इतना घमंडी और खाल मूर्ख, इसलिए उसको कश्यप जी का पुत्र कहने में शर्म आ रही है सुखदेव गोस्वामी। तो कश्यप जी जैसे महामुनि का पुत्र नहीं कह, कद्रु का बेटा। और कश्यप और गरुड़ जी को कह रहे कश्यप जी का पुत्र। पिता बहुत महान है, तो उनका गुण गरुड़ जी में आया है, और कालिए में माता जी का गुण आया। और माता ऐसी बदमाश थी, केवल अपनी सौत से झगड़ा करती रहती।
विनता को उसने बिना मतलब के दुख दिया। और कई पुत्रों की संतान है, लेकिन गरुड़ जी, अरुण नाम के इनके भाई हैं ना, और गरुड़ जी। तो कथा कहने में कुछ छोटी सी सुनने में बात है, लेकिन उसका बड़ा महत्व होता है। ये आर्ष ग्रंथ है, उसका कुछ अर्थ होता है। क्यों कालिए को कद्रु का पुत्र कह रहे हैं, कद्रो सुतम, और इनको कह रहे हैं तार्क्ष पुत्र। ये अद्भुत कथा है, बिना आचार्यों की कृपा के शब्द समझ में नहीं आते हैं। कश्यप जी के पक्ष से गरुड़ जी की बड़ाई कर रहे हैं और कद्रु के पक्ष से काली की निंदा कर रहे हैं। तो उग्र विक्रम, जिनका पराक्रम बड़ा कठिन है, ऐसे गरुड़ जी कद्रु के पुत्र को मारे। कैसे? पक्षेण सभ्येन, सभ्य पक्ष से, सभ्य माने बाएं, सभ्य पक्ष से मारे ऊपर से। पांख, पक्षी पांख से मरते हैं, आप लोगों ने कभी देखा होगा पक्षियों, पांख से मरते हैं, और चोंच से और पंजा से, तीन चीज। पंजा से भी झगड़ा करते हैं पक्षी, और चोंच से और पांख से। तो एक विशाल पंख मारे, जो पंख स्वर्ण के समान चमक रहे थे, हिरण या रोची सा, रोची माने प्रकाश। गरुड़ जी के पंखों से स्वर्ण की प्रभा निकल रही, बिल्कुल पीला पंख है उनमें, और उसे मारे। और मारे तो उतने से कालिए की हालत बिगड़ गई, एक बार केवल हल्का प्रहार से। बहुत घमंड में था, लेकिन पंख लगते ही बेहोश हो गया, भाग गया युद्ध छोड़कर। गरुड़ जी के बाद चलेगा, उनको उसको जान से नहीं मारना चाहते थे, थोड़ा सा दंड देकर के चले। मतलब यह गरुड़ जी का एक तमाचा था। गरुड़ जी के चोंच में और पंजे में और पंख में बहुत शक्ति है। प्राय भगवान को भी ढोते रहते हैं, उनको भूख लगती है, कहीं पहाड़ पर से किसी विशाल हाथी को उठाकर खाता रहते हैं और ढोते रहते। काश में कभी कभी भगवान देखते हैं कि अब गरुड़ को भूख लग गई है, तो जाते हैं सुमेरु पर्वत पर या कहीं बड़े बट्टी। एक बार तो एक दिग्गज को पकड़ लिए लोग। भगवान ने कहा, छोड़ो छोड़ो, ब्रह्मा जी इसको बनाए हैं जगत की रक्षा के लिए, इसको मत खा। पहाड़ जैसे बड़े बड़े हाथियों को टांग करके खाते रहते और उड़ते रहते। यह शक्ति गरुड़ जी। तो उन्होंने थोड़ा सा दंड दिया, तमाचा मारा कंस कालिए। सुपर्ण पक्षाभिहत कालियो अतीव विह्वल, तो बहुत भयभीत हो गया और घर गया। और गरुड़ जी ने चेतावनी दे दिया कि अब तुमने यदि रोका किसी को, दूसरी बार तुम्हारे जान मार दूंगा। इसकी भी बारी आती, उसकी भी बारी आती, लेकिन अब वो काहे को रोकने जाए। उसको पता था कि वृंदावन में गरुड़ नहीं जा सकते हैं, तो अपने पूरे परिवार के साथ वहां से भाग गया, रमणक द्वीप से फरार हो गया। हृदम विवेश कालिंदी, कालिंदी के दह में आ गया। तद अगम्य विरागम, तद अगम्य, क्योंकि गरुड़ जी के लिए वह अगम्य था, गरुड़ वहां नहीं जा सकते थे। वृंदावन में गरुड़ जी नहीं जा सकते थे, विशेष रूप से काले हरद के पास दुरासदम। गरुड़ जी का दुष्प्रवेश था, दूसरे लोग भी वहां नहीं जाते, क्योंकि कालिए का बहुत भयानक था, लोग भी नहीं जाते थे। और काली और गरुड़ जी के लिए अगम। महाराज पर इतना पूछा, गरुड़ देव क्यों नहीं जा सकते थे वहां, क्या बात थी? तो फिर कथा चल रही। तब कदा जल चरम गरुड़ भक्ष मिप्सितम निवारित सौभरण प्रसय क्षुधित। गरुड़ देव वृंदावन गए, भगवान के भक्त हैं ही, बस यात्रा पर गए होंगे। भगवान का वो धाम अनेक काल से तो गए, स्वाभाविक ही जैसे सबको भूख लगती है, तो गरुड़ जी को भूख लगी। धाम में जाएंगे तो धाम से ही कुछ खाएंगे, हम लोग भी जाते हैं, भूख लगती है
कुछ लोग रेस्टोरेंट खाते हैं, कुछ बनते हैं मंदिर में खा रहे हैं। भूख तो एक आवश्यक समस्या ब्रह्मा जी ने दे दी सबके पास। भूख लगी, बिना भूख के वे जैसे तैसे नहीं मारते हैं किसी को, न खाए। अतई कदा तू जलचरम गरुणो भक्ष्य निप्सित। गरुण को बहुत जोर की भूख लगी था और वे अपना भक्ष्य जो हो रहे थे उसे ह्रद पर उसका कालिए दहना नहीं था, तो दूसरा न रहा होगा, वहां ऊपर गए। तो ऊपर उड़ते हुए वे देखिए कि बहुत बड़ा मत्स्य, बहुत बड़ा मत्स्यराज इस दह में है, अब इसे खाऊंगा तो हमारी भूख मिट जाएगी। साधारण छोटे छोटे जलचर नहीं खाते, उनको खाने से क्या होगा? वे किसी आदमी को चावल दिया जाए खाने के लिए तो उससे क्या होगा? उसे गौर जी के लिए साधारण जलचर भक्ष्य नहीं, और विशाल विशाल हाथी, विशाल मत्स्य, विशाल सर्प, विशाल कछुआ, ये सब खाते हैं। तो उसे जो रहते भूख लगी थी, देख रहे थे पानी में नीचे, देख लिए मत्स्य। हम लोग देखें कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो ऊपर से एम लेते हैं पानी, अपना भक्ष्य डूब करके पा लेते हैं। गरुण जी पक्षी राज है, वो अतल जल में विहार करने वाले मत्स्य राज को देख लिए और वे चले ऊपर इसको खाने के लिए और पकड़ लिए, पानी से पकड़ लिए। जब पकड़ करके खाना चाहते थे तो वहीं पर सौभरी मुनि थे जो पानी में डूब कर तप कर रहे, जल के भीतर तप, और जल उनका स्पर्श नहीं कर रहा था, द्वार जैसी बन गई थी जल की, खड़ा जल, ऊपर से भी बिल्कुल छत जैसा खाली, जल के भीतर भजन कर रहे, तपस्या कर रहे हैं, निर्विशेष का ध्यान कर रहे थे। इसलिए कि बाहर बहुत पब्लिक डिस्टर्बेंस होता है, आवाज आती है, दर्शन होता है, इसलिए उन्होंने सोचा गुफा से बेहतर जल ही, जल में डूब करता कोई डिस्टर्बेंस। तो मनुष्य का स्वभाव है कि जहां रहता है धीरे धीरे वहां को शक्ति हो जाती है। उतना बड़ा तपस्या जल में डूब कर तप कर रहे हैं और घर द्वार छोड़ चुके थे सब। उनकी ये भावना हो गई कि यहाँ ये मेरा क्षेत्र है और सभी जीव को सुरक्षित रहना चाहिए। आप बताइए, जब भजन करने चाहें तो जीव सुरक्षा में पड़े, जैसे जर्सी भरत हरि रक्षा में पड़ गए, राज्य छोड़े, जंतु की रक्षा छोड़े और पशु की रक्षा में व्यस्त हो। बहुत से लोग जो परिवार से प्रेम नहीं करते हैं, उससे बहुत ज्यादा पिता से प्रेम करते हैं। सवेरे सवेरे न परिवार के साथ घूमेंगे, न ईश्वर का दर्शन करेंगे, तो कुकुर के घूमा करते हैं। यह बहुत नीच चेतना का लक्षण है, वास्तव में बहुत नीच, कुछ भी कहा जा सकता है इसके लिए। कि सवेरे जिसको कुकुर के साथ चलने में मजा आता है, वो तो नेक्स्ट जन्म में कुकुर होने की तैयारी में है, निश्चित है, होना पड़ेगा, कुत्ता होना पड़ेगा वास्तव में। ये मनुष्य की कमजोरी होती है, जिस स्थान पर रहता है उस स्थान पर उसकी आसक्ति हो जाती है। मैं यहाँ का ये हूँ मैं यहाँ का कंट्रोलर हूँ इस कालिए दह का। अरे तुम तप करने आए हो कि मछलियों की रक्षा का कमीशन बनाओगे? भगवान का वाहन पहले पकड़े नहीं थे गुरु जी, जब उड़ रहे थे उस तक देख रहे थे, तभी सौ उसने मनान को मना कर रहा है। गरुड़ जी भगवान के समान है, उनके वाहन है, तो ये भी एक दास भगवान है, तो मना किया। अपनी औकात नहीं देखा कि मैं किसको मना कर रहा हूँ, फेयर ऑफिसर हूँ, यहाँ के जीवों का कल्याण करना हमारा धर्म है, यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन उससे अगर पूछा जाता गरुड़ जी जब ब्रज में आए हैं, उनको भूख लगी है, तो उनका भोजन कहां से आएगा? लेकिन उसके मन में भावना थी कि इस क्षेत्र का मैं वेलविशर हूं, सुहृद हूं, और उसमें भी मत्स्य राज को पकड़ा जा रहा था, तो और मछलियां व्याकुल हो जाती रोती, इसलिए इसको दया आई सौभरी को। उसने कहा निवारित, सावधान। तो प्रणाम भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, और उल्टे उनका भोजन रुकने लगा।
निवारित सौभरिणा, सौभरी ने निवारण किया, नहीं खा सकते। लेकिन गरुड़ जी तो महान शक्तिशाली, उनके नहीं खा सकते हैं। क्या करोगे? पकड़ करके खाए, निकाल करके खाए उसके सामने। तो उसके कहने से क्या होता, वो तो मना किया। इसलिए उनका खाना उचित था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्योंकि क्षुधि था, भूखे थे, क्षुधित थे। कोई व्यक्ति कहीं भूखा हो और रियली न्याय के अनुसार, धर्म के अनुसार कहीं भोजन वो चाह रहा हो और भोजन ले भी ले और खाने चले और उसको कोई मना करे तो वो पापी है। क्यों मना करेगा? वो भूखे हैं, वो भी भगवान के सेवक हैं, दिन रात भगवान की सेवा में रहते हैं। तो ब्रज में आए हैं, भूख लगी है और उनके स्वभाव के अनुसार ब्रह्मा जी ने उनका भोजन बनाया है, क्यों नहीं खा सकते थे? 100% सौभरी की गलती थी, उसका अपराध। भूख लगी थी इसलिए आहार खा गए, आहार कर लिए। जो ये भी तो ऋषि था, अब देखिए बात बिगड़ गई। तो वहां की मछलियों ने हाहाकार किया, सब रोने लगे। जब उनका लीडर मारा गया, गरुड़ जी खा गए, तो वो सब रोने लगे, हमारी रक्षा कौन करेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो मीनान सुदुखितान दृष्टवा दीनान मीन पतौ हते। दीनान मीनान, दीन मछलियों को देखकर सुदुखिता, सुदुखित और दीन वे इसलिए थे कि वे सोचते थे हमारा कौन पालन करेगा, क्योंकि मीन पतौ हते, मीन पति तो हत हो गए, पति माने पालक, मछलियों के पालक हत हो गए। जल में भी कुछ जीवों को अन्य जीवों से भय रहता है, जैसे बड़े बड़े सर्पों से और सबसे मछलियों को। तो मछली सब सुरक्षित थे कि हमारा नायक जीवित है, तो भारी भारी सर्पों को भी देख लेता था, उनसे बचाता था। गरुड़ जी जब खा गए तो सभी मर्द से मछली जो भी थे सब रोने लगे, सुख दुखितान। और ये मुनि जी आंख खोल करके सबका विलाप देख रहे, कान से सुन रहे, तो उनका रोना। जल में इनका मन भगवान में नहीं लगा, ये जीव दर्शन कर रहे थे, भगवत दर्शन नहीं कर रहे। ये जीव कल्याण विभाग खोल दिए थे, अब देख रहे हैं सब रो रहे हैं, ये है। और मैं यदि यहाँ इनका दुख नहीं मिटाता हूं तो मुझको पाप लगेगा। तो यही करने के लिए आए हो? ये तो बाहर से भी ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गया इनको। बाहर कहीं नगर में रहते, गांव में रहते या जंगल में भी रहते तो इतना डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। हम भजन करने के लिए चले हैं तो भजन करें, फिर झगड़ा क्यों करते हैं? तो ये दुखित देखे तो कृपया, इनके अंदर करुणा उत्पन्न हो गई। किस पर कृपा? तुच्छ मछलियों पर कृपा। और गरुड़ जी के प्रति कोई स्नेह नहीं हुआ इस दुष्ट को। वे भूखे हैं, ब्रज यात्रा में आए हैं, उनको कुछ प्रसाद मिलना चाहिए, उनको कुछ भोजन मिलना चाहिए, ये विचार नहीं किया। और मछलियों की दशा को देख करके कृपा से सौभरी भर गए। अच्छा, वो भी चलो उतना से भी हो सकता था, अगर जीवों का दुख देख करके कोई दुखी हो तो ठीक है। लेकिन अब गरुड़ जी को ये साप देना चालू किया, अपनी पूरी तपस्या की शक्ति लगाकर गरुड़ जी को साप दिया। किस लिए? तत्रत्य क्षेमम आचरण, वहां के निवासियों के कल्याण की भावना से। और वहां के निवासियों का क्या कल्याण है सोचा कि यदि गरुड़ आज से वृंदावन नहीं आएगा तो अब सभी मछली सुरक्षित रहेगी। बहुत बड़ी गलती किया गरुड़ जी के। वहां वही कर सकता है अपने परिवार का जो अपने परिवार के सदस्य को भगवान की भक्ति में लगा दे। यही है कल्याण। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार का हितैषी अपने को मानता है, या देश का हितैषी, समाज का हितैषी, पर हित क्या है ये हमें मालूम नहीं। सौभरी पत्रत्य क्षेमम आचरण, वहां के निवासियों के हित की बात सोच करके, और क्या बोला, गरुड़ जी को साथ दिया
अत्र प्रविश्य गरुण यदि मत्स्यांश खादति सद्य प्राणैर्विजुज्येत तथ्यम एतद् ब्रवीम्यहम्। यदि मैंने आज तक जो भी तपस्या की है और उस तपस्या का सच्चा फल हुआ होगा, यदि गरुण यहां आएगा तो आते ही वो मर जाएगा, आने पर मर जाएगा, मतलब बीमार होकर चाहे में मर जाएगा। 2 साप दिया, और आ जाएगा तब भी मरेगा, हो सकता है 1 आध दिन के बाद मरे कुछ देर होगी मर लेगा, लेकिन आ करके यदि मत्स्यांश खादति, यदि आ करके मछली खाएगा, चेष्टा करेगा तो उसी समय मर जाएगा। सद्य प्राणैर्विजुज्येत, वो प्राणों से हाथ धो बैठे। अब देखिए अपराध पर अपराध सौभरी का होता जा रहा है। पहले भोजन रोका, वाद विवाद किया, और अब मरने का श्राप दे दिया। और वो भी क्या होने से, यदि वृंदावन आएगा तो मर जाएगा और जगह जीवित रहेगा। देखिए इसकी उल्टी मति। कोई इस समय संसार में किसी को श्राप दे दे कि वृंदावन आओगे तो मर जाओगे और बंबई में रहोगे तो जीवित रहोगे, वृंदावन मत आओगे। वृंदावन आने से रोकने का किसी को अधिकार नहीं है, और यदि कोई रोकता है तो वास्तव में अपराध। ये सौभरी का नियम, किसी वैष्णव को वृंदावन जाने से रोकना। सावधान होना चाहिए सौभरी दल लोगों को, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत भयानक परिणाम होता है। गरुण जी जैसा वैष्णव वृंदावन में आते ही मर जाए। क्या क्या बुद्धि है ऋषि का साथ, तपस्वी का। किसी को अधिकार नहीं है कि वो कृष्ण के धाम में आने से किसी को रोक दे, किसी को अधिकार नहीं। ये सीखने की बात है, भागवत में सब कुछ है। अत्र प्रविश्य, यहाँ प्रवेश करते ही गरुड़ प्राणैर्विजुज्येत, प्रवेश करने पर मरेगा। और प्रवेश करके यदि मत्स्यांश खादति, यदि मत्स्यांश खादति हो, जब मछली खाना चालू करता है तब तो सत्य तत्काल खा नहीं पाएगा, खाना चालू करने से पहले ही मर जाएगा। तो यदि सब जगह लगाए, यदि प्रविश्य, यदि प्रवेश करेगा तब भी मरेगा, और खाना चाहेगा तो जल्दी मरेगा। तो यह प्रश्न किया जा सकता है कि कुछ आपके वचन में ढिलाई भी है, सत्य बोल रहे हैं, सत्य में तद्ब्रवीम्य, तथ्य में तद्ब्रवीम्य, बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। गरुड़ जी को उसने कह दिया कि अब तुम यदि आओगे यहां तो मरोगे, दोबारा अगर आ गए। और ये सोचा कि अब वृंदावन का वातावरण बिल्कुल सुरक्षित, अब मछलियां नहीं मरेंगी सब ठीक हो गया। और वो दुष्ट ऐसा काम किया कि इसी कारण से काली आया, और काली के आने से केवल मछलियां ही नहीं मरी, आसपास के सब वृक्ष, जानवर, ऊपर के पक्षी सब मर। ये काली, ये सौभरी कल्याण किया वृंदावन के जीवों होता। एक वैष्णव को हम कहीं आने में रोक रहे हैं तो पता नहीं जब वो वैष्णव नहीं जाएगा तो हो सकता है उसका विरोधी कोई खल वहां जाएगा, ये संभव है। गरुड़ वृंदावन में नहीं आ रहे थे, इसके कारण काली आ गया। जो भी है, यहाँ एक संकेत है कि वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। वह अपराध भोजन से चालू हो गया, हम खाएंगे तो नहीं खा लेंगे। क्यों नहीं खाने दो? मछलियों को तुम जन्म दिए हो क्या? तुम पोसे हो। और मछलियां वास्तव में खाने के लिए लाई गई है, लेकिन दूसरे जीव खाते हैं। परंतु वैसे मनुष्य जो पशु है वो मछली खा कर अगर संतोष कर रहे हैं तो ठीक है, कोई गाय आदि कभी नहीं खा सकते, मछली खाकर संतोष कर।
मैं यह नहीं कहता हूं कि मनुष्य को मछली आहार करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन कदाचित कोई आदमी अतिशय मांसाहारी है, उच्छृंखल है, नहीं मान सकता है, तो श्रेष्ठ पशुओं का कभी वध न करे, कभी न खाए, कुकुर खाकर मछली खाकर के जीवन निर्वाह कर, ऐसा कर सकते, ऐसा शास्त्र रहता है। गरुड़ जी एक पक्षी होने के कारण मछली खाए। इस बात को कि सौभरी मुनि ने, हमारे गुरु महाराज ने श्राप दे दिया है गरुड़ को, काली जानता था। सौभरी उसका गुरु नहीं थे, मैं ऐसे व्यंग में कह रहा हूं, वो जानता था और कोई दूसरा सांप नहीं जानता था इस बात। जैन किन प्रकार ने उसके कान में संवाद लग गया था कि एक ऐसी जगह है जहां गरुड़ भूल कर भी नहीं जा सकता और उसको गुण से शून्य स्थान चाहिए। इतना जोश गरुड़ जी मार थे कि अब वो सोचता था कि अगर दोबारा आ गया और मार दिया तब तो मरना ही पड़ेगा, इसलिए ऐसे सुरक्षित स्थान चला जाऊं जहां गरुड़ का प्रवेश नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तप कालिय परम वेद, तम केवलम, इस रहस्य को केवल कालिय जानता था, न अन्य कश्चन। ले लिया मैंने सर्प, नाग, कोई दूसरा नाग इस रहस्य को नहीं जानता। अगर दूसरे जान गए होते तो वही भकर के वृंदावन नाग होते, तो वृंदावन की तो दुर्दशा हो गई होती। वही केवल जानता था, केवल उसके आने से तो इतनी व्यवस्था हुई वृंदावन। संजोग बात है कि दूसरा कोई सांप नहीं जानता था। न अन्य कष्टम वेद परम कालिय वेद, केवल कालिय जानता था और कोई नहीं जानता। तो कालिय इसलिए दूसरे सांपों से नहीं कहा, ये सोचा कि वृंदावन में भीड़ हो जाएगी तो सभी सांपों को निकाल दिया जाएगा, इसलिए मैं केवल चलूं, अभी किसी को नहीं बताया। या उसने सोचा कि गरुड़ के द्वारा जिस मरना मरो, हम तो जाए सुरक्षित, चुपचाप भाग गया, अपने परिवार लेकर भाग, अपना बाल बच्चा इसके सबको लेकर भागने में आप मत समझिए कि वो लोग जमीन पर सक कर चले होंगे, उनमें बहुत सिद्धियां होती हैं। वो आकाश मार्ग से भाग आए और आकर के वहां रहने लगे। अवात्सित गरुणाद भीत कृष्ण च विवासतः, जो गरुड़ जी से भयभीत होकर के वो वहां रहता था, लेकिन गरुड़ जी के स्वामी ने यहां से भी निकाल आउट कर दिया, तो कृष्ण च विवासितः, कृष्ण निकाल दिए। गरुड़ जी के भय से यहाँ रहता था, कृष्ण निकाल दे। कृष्ण ने कहा कि भय नहीं है, अब हमारे शिव और मेरा चरण चिन्ह हो गया, इसलिए गरुड़ तुमको परेशान नहीं करे। गरुड़ जी भगवत भक्त का आदर करते हैं, निकालिए। अब उधर से कुंठी माला बांध कराया, इसलिए अब गरुड़ जी भय है उसको नहीं सताया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस प्रकार सौभरी ने गरुड़ का अपराध किया। श्रीमद् भागवत में जहां तहां बहुत चेतावनी दी गई है, बहुत चेतावनी, वैष्णव अपराध। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस मतवाला हाथी का है वैष्णव अपराध, ताकि वैष्णव अपराध उठे हाथी मार, ऊपर छीड़े तरस की जाए पाता। भक्ति लता अब प्रवृत्त हो गई है, जम गई है, बढ़ गई है, वो उस अवस्था में भी वैष्णव अपराध से तोड़ी जाती है। ऊपर वह छीड़े, जड़ से उखाड़ दी जाएगी लता या तोड़ दी जाएगी। तो हमारे पास तो इतनी कमजोर भक्ति लता होगी कि तो बकरी भी चरसती है, हाथी की तो बात ही नहीं। बहुत है कम भक्ति। लेकिन जो लोग उन्नत भक्त होते हैं वे भी यदि वैष्णव अपराध कर रहे तो भक्त खत्म हो जाए। चैतन्य महाप्रभु का इसलिए सावधान रहना चाहिए। बाढ़ है और इस लता को सुरक्षित करने के लिए बाढ़ क्या है, चहरदीवारी है, तृणादपि सुनी से न करो सही, दीन बसे रहना, नम्र भाव, तब आदमी वैष्णव अपराध से बच जाते। जहाँ ये भावना होती है मैं एक बड़ा हूँ, मैं किसी पोजीशन पर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो बस अपराध में चालू है, बहुत अपराध हो जाता। आदमी की चाल से भी अपराध टपकता है। देखने में, चलने में, किसी से बोलने में, ए इधर आओ, वैष्णव को आदमी बताओ इधर आओ, अब क्या हो गई जड़ शरीर में रह करके इतना अभिमान,
धीरे धीरे अपराध हो जाता है। और अपराध होने पर दुर्दशा क्या होती है, हमने वो पहले सुना है। दुर्दशा ये हुई कि वहां कली जैसा व्यक्ति आ गया और वृंदावन को पूरा रद्द कर दिया उसने, खास करके उस सरोवर के पास, भरत के पास, जिसमें उड़ने वाले पक्षी ऊपर से धस करके मर गए थे, आसपास के वृक्ष मर गए थे, हरिण आदि जानवर अगर हवा का स्पर्श होता था विषैली हवा का तो उसे मर जाते थे। तो इतना ही नहीं हुआ, इसके पहले वहां कालिए के आने से पहले ही सौभरी जी भी चौपट हो गए। ऐसी दशा हुई कि जब गरुड़ जी को साप दे दिए तो जो भी हो, जो मरता है, जो जीता रहता है वही मालिक बनता है। तो दूसरे भी मत्स्यराज थे उसमें, तो बड़ा मत्स्यराज मारा गया तो उसके बाद उप मत्स्यराज हो गया है। कोई न कोई मछलियों की रक्षा करने वाला चाहिए। तो वह मत्स्यराज गरुड़ उसका सौभरी का बहुत प्रिय थे, उसको रोज देखा करते थे, पूछ। तो वो अपनी मछलियों के साथ सौभरी जी के आश्रम ही कहिए उसको, जल के आसपास जहाँ समाधि में रहते थे, और उन लोगों को देखा करते थे, कुशल से है ना, सब ठीक है। और सौभरी आपस में संग करते थे और उसको ये देखते रहता था, ये टीवी देखता था। जल के भीतर रहकर मछलियों के साथ मत्स्यराज का संग देखता था। ये पहले नहीं देखता था इस तरह से, लेकिन जब गरुड़ जी का अपराध कर दिया तब चेतना दूषित हो गई और अब उनका संग करना ये देखने लगे। बताइए कहाँ आदमी भाग कर जाएगा, जल में भी, वो भी जलचरों का संग देखने में। कहाँ आदमी आंख बंद करके रहेगा, कहाँ भागेगा, कहीं भी चीज डिस्टर्ब हो सकता है। तो सौभरी देखते थे, बाल बच्चों को सहलाते थे, पूछते थे समाचार। और खास करके जब वो मत्स्यराज अपने वाइफ्स अपनी पत्नियों के साथ आते थे, घूमते थे, और वे क्या जानते थे कि मुनि हैं, मुनि से उनको कोई शर्म नहीं थी, उनके सामने ही वे सब शाम करते थे, चुंबन आलिंगन करते थे। देखते देखते वैष्णव अपराध ताई सौभरी के मन में यह भावना हुई कि वास्तविक सुखमय जीवन इन मछलियों का, मत्स्यराज कितना सुखी है और मैं बिना मतलब के पानी में आकर रहा, मैं अकेला, मेरा जीवन नीरस है। जिसके पास स्त्री नहीं है वो वास्तव में आदमी बेकार, वे सोचने लगे क्या है इस तपस्या में, सुख वास्तव में इन मछलियों को है। कि वैष्णव अपराध के कारण चेतना हुई। वैष्णव अपराध से अपने आप इस तरह की वासना मन में उठने लगती है। जब सांसारिक आसक्ति बढ़ने लगे तो समझना चाहिए कि किसी न किसी वैष्णव का अपराध हो गया। वैष्णव में जब इस प्रकार की भावना होता हो, किसी वैष्णव में पहले विरक्ति रही हो और बाद में उसमें देखा जाए कि अब इसका मन टमल करने लगा और संसार में जाना चाहता है, तो कोई न कोई अपराध कारण निश्चित समझना चाहिए। वासना का बढ़ना है अपराध का फल। तो सौभरी पता नहीं लगा, तो बहुत विस्तृत, बहुत प्रसिद्ध ऋषि है, जल में तप करते थे। और मनुष्यों के सुख की बात छोड़ दीजिए, जलचरों के सुख के लिए उनका मन तड़पने लगा। जलचर के सुख को देखकर से ये सुखी है, ये धन्य है, हमारा जीवन बेकार है। इतनी वासना बढ़ी उनकी, इतनी वासना बढ़ी कि अब सोचे कि अब जल का विवाह करना चाहिए। ठीक हो गए जल से। भगवान श्री राम के पूर्वज मानधाता महाराज के राज्यकाल का समय था। मानधाता महाराज की राजधानी मथुरा में थी और मथुरा वृंदावन से कोई दूर नहीं है। इनके मन में इतनी वासना हुई कि सीधे मथुरा पहुंचे और महाराज मानधाता की 50 कन्याएं थी। उनसे जाकर के कि राजन, आप कोई कन्या मुझे अर्पित कीजिए, मैं विवाह करना चाहता हूं। और ये बिल्कुल क्षीण शरीर हो गए थे, बूढ़े थे। महाराज मानधाता सोचे कि आज इसको कैसे शैतानी चढ़ गई, इस भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, भजन करना चाहिए। ये क्या इस उम्र में इसको हो गया। वे दंग हो गए। वो स्वयं भगवान के भक्त थे मानधाता महाराज, और इसको कोई शर्म नहीं हुआ।
दुनिया में न्यूज़पेपर छापेगा, लोग क्या कहेंगे। एक ऋषि था डाउन हो गया, स्थानिक भी शर्म नहीं था, अपराध के कारण एक नहीं वो, बल्कि अच्छा शान से सोचने लगा कि पत्नी को साथ में लेकर के चलूंगा तो मैं लोगों के एसोसिएशन का पात्र बनूंगा। हाँ, धन्य हो गया, अब ठीक हो गए। ये संन्यास शुष्क ही, ये संन्यास शुष्क जीवन, एकदम जिसमें शर्म न चीज नहीं होती, वही सन्यासी ऐसा करता है। फिर लेकर के धोया कुछ वर्ष, इसके बाद अब वाइफ का चप्पल धोता है। मैं आंख से देखी वही बातें कह रहा हूं, चल धोते हुए स्त्री का, और उसको जो पहले सन्यासी रह चुका है। ये दशा है संसार, पहले से ही है, ये कोई नई चीज नहीं है। 100 भरी समुदाय चलता है, और हम लोग उसको वांतासी समुदाय कहते हैं। वांत माने उल्टी करके खाएगा, उल्टी समझते ना, पैक करके भविष्य के, और उसको जो खाता उसको वांतासी करते। पहले से लेकर के और फिर गिर गया, और कहा ओ हम ऐसे नहीं चल सकते हैं, बेटर ये ऐसे हो जाए। बेटर तुम मर जाओ, दूसरे से भजन करो, ये बेटर। सॉरी गैर निर्ज होकर के मथुरा नरी में मंधाता से कहे कि महाराज मैं विवाह करना चाहता हूँ, आपकी 4 कन्याएं हैं, इससे एक कन्या मुझे दीजिए। तो राजा की बहुत बुद्धि होती है, बड़े ज्ञानी होते हैं, उन्होंने सोचा कि बेटी को इसी नालायक के साथ विवाह कर ले, लेकिन वो जवाब नहीं दे सकते थे, जानते थे कि बहुत बड़ तपस्वी ऋषि है, इसको रंग नहीं करना है। लेकिन महाराज ने एक ट्रिक किया। तो वो कहे कि ठीक है, मैं अपनी पुत्रियों का स्वयंवर रखूंगा, और उसमें आप आकर के बैठिए, जो लड़की आपको चुन ले उसके साथ आकर। ये भी जानकार था, समझदार था, समझ गया क्या भाव है। तो महाराज के घर में बहुत शीशे लगे हुए थे, दर्पण, तो उसमें देखा शरीर हिल रहा, इतना बूढ़ा हो गया, एजक कह भागो नहीं खा गया। तो लोग लगाते हैं ना बड़ा शीशा, तो पहले से ही था, मणियों का घर था, तो देखा कि मेरा सिर हिल रहा है, दाढ़ी बिल्कुल पक गई है, गाल धस गई है, झुर्रियां पड़ गई है, नसें भरी हुई हैं सारे शरीर में। ये तो समझ, इतना समझने में इसको देर नहीं आई, समझ गया कि क्या बोल रहा है। जैसे हमारे यहाँ लोग एक बात कहते हैं, एक आदमी किसी अपने मित्र के यहाँ से घोड़ा मांगने गया, उसके पास घोड़ा था और इस घोड़े की जरूरत, तो गया घोड़ा मांगने, घोड़े की जरूरत एक दिन के लिए दे दी। तो घोड़ा वाला कहा कि घोड़ा घर में नहीं, तो लोग बात कर रहे थे, तब तक घोड़ा ही ना आया, तो बोला घोड़ा। तो उसका मित्र कहता है अरे घोड़ा तो घर में है यार, आप कहते हैं कि घोड़ा नहीं। तो घोड़ा वाला कहता है घोड़ा की बोली समझ गए कि घोड़ा बोल रहा है और मैं क्या बोल रहा हूं नहीं समझे, तो आदमी की बोली समझ में नहीं आ रही है और घोड़ा की बोली समझ में आ रही है। तो इस तरह से अभी भी ऋषि था और वो राजा थे, वही पॉलिटिक्स में पूरा प्रवीण, लेकिन उनके पॉलिटिक्स के आगे इसका पॉलिटिक्स ज्यादा था। पशु का इसने सोचा ओ स्वयंवर में हमको कौन लड़की पूछेगी, वो सोच रहा है लोग नहीं जाते हैं, वैसे कोई भी लड़की मुझे पसंद नहीं करेगी वो सोच रहा है। लेकिन मैं भी कुछ हूँ, अब इतना सुंदर बनाऊंगा, चीड़ करके राजा इतना सुंदर बनाऊंगा कि नरेश्वरों की लड़कियां क्या देवताओं की स्त्रियां मुझे पसंद करेंगी, इतना सुंदर बनाऊंगा। और अपने योग बल से वो अपने को खूब सुंदर बनाया, तत्काल नवजुवक हो गया, 16-17 वर्ष का लड़का हो गया, अच्छे सुंदर देवता के समान, योग बल था, ही शक्ति थी, अरे जल में तपस्या किया था, कुछ तो था उसके पास। और गरुड़ जी जैसे शक्तिशाली भगवत पार्षद को भी रोक दिया वृंदावन आने से, तो कुछ पावर था उसके पास। बहुत सुंदर बनाया अपने को, और उसी समय राजा से कहा कि राजा जी पता नहीं कब आप स्वयंवर करेंगे, अभी स्वयंवर कर दीजिए।
राजा देखे तो मुग्ध हो गए। बहुत बड़े राजा थे। महाराज मंधाता के बारे में भागवत में लिखा गया है कि जहां से सूर्य उगता था और जहां डूबता था वो सारी भूमि महाराज मंधाता की थी। बहुत बड़े राजा। इनके जन्म की भी विचित्र कहानी है भागवत में। तो वे देखे जब रूप सौंदर्य गुण सब कुछ, तो उसमें उन्होंने कह दिया कि स्वयंवर क्या करना है, आप अंतःपुर में चले जाइए, आप तो कोई भी लड़की पसंद कर लेंगे। तो जब वे गए भीतर तो महाराज की 50 कन्याएं उनको देखी और सबने अलग अलग मन से यही सोचा कि मेरे लायक पुरुष हैं। ये सबको पता था कि केवल एक से विवाह करेंगे, इसलिए प्रत्येक के मन में हो गया कि मैं इनके साथ विवाह करूंगी, मैं इनके साथ विवाह करूंगी, मैं इनके लायक हूं, तुम नहीं हो, मैं इनके लायक। घर में हल्ला मच गया राजभवन में। महाराज को पता चला कि 50 कन्याएं इनके साथ विवाह करना चाहती। तब महाराज आकर पूछे सौभरी जी से कि आपसे तो मेरी 50 कन्याएं विवाह करना चाहती हैं, और तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। और तैयार हो गए, 50 से विवाह किए और 50 रूप बनाकर रहते थे प्रत्येक के साथ। इतना जोग बल था, काय व्यूह बना। योगियों में भी शक्ति होती है इस तरह। 50 रूप बनाकर रहे और एक एक स्त्री के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न किए, तो 5000 हो गए इस तरह। सौभरी जी, और एक एक रानी के लिए एक एक नगर, 50 नगर, और निरंतर रहते थे, भोग विलास, घूमना फिरना चालू हो गया। भजन गया इनका टोटल, कुछ भी भक्ति नहीं रहा। लेकिन चूंकि वृंदावन वास उन्होंने किया था, इसलिए वैष्णव अपराध का कुफल भोगने के बाद में इनको नारद जी के संग से फिर वैराग्य हो गया। नारद जी परम करुण व्यक्ति, दया आ गए उनको। कुछ दिन वृंदावन में रहा है, बेचारे भजन किया, तो आए उनके संग से उनको वैराग्य हुआ, फिर वृंदावन आ गए चोट चढ़कर भजन किए। भागवत में लिखा गया है। और जब वैराग हुआ तो सौभरी मुनि कहने लगे कि ओहो, मैं अपने जीवन का अनुभव दे रहा हूं, हे भविष्य में होने वाले भक्तों, मैं अपने जीवन का अनुभव दिया हूं कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करो यदि भजन करना चाहते हो। यह बहुत आवश्यक है। अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करके भगवान में चित्त लगाओ। देखो, मैं नगर गांव छोड़ करके जल में जा करके समाधि लिया तो भजन कर रहा है, और वहां जलचरों के संग से मुझ में इस प्रकार की वासनाएं आ गई, जलचरों के संग से। फिर टीवी देखने वालों के मन में क्यों नहीं वासना उठेगी? खास करके शहरों में रहने वालों को कोई अवसर ही नहीं है कि वो भजन कर पाए। लेकिन एक और पक्ष भी है कि शहर में रहकर भी जो भजन कर रहा है उन पर भगवान की बहुत बड़ी दया है। इतने खतरनाक स्थान में रहकर भी उनकी मति भगवान में लगी है, तो यह बहुत बड़ी सफलता है। वे कहते हैं कभी अपनी इंद्रियों को बाहर मत करो, अलाउ मत करो संसार का दृश्य देखने के लिए। जब जलचर को देख करके मन इतना वासना से भर सकता है, तो फिर मनुष्यों को देखने से क्यों नहीं भरेगा? मैं पहले एक था, जल के भीतर अकेला भजन कर रहा है, उसके बाद 50 हुआ, 51 हो गया 51 हो गया, और इसके बाद 5001 हो गया। नहीं, 5051 ना 5051 हो गया। और फिर उनके पौत्र प्रपौत्र प्रपंच इतना बढ़ा उनका विलास नगर, और उनके बाल बच्चे, फिर विवाह शादी लड़कियों की। महाराज मंधाता अपने दामाद को देखने के लिए एक बार आए, और जब उन्होंने देखा, इसमें भागवत में लिखा गया है, देखे तो उनका अभिमान खत्म हो गया कि मैं समस्त पृथ्वी का राजा। ये सोचे कि हमारे पास तो कुछ भी वैभव नहीं है जो इसके पास है। तो योग बल से केवल
50 रूप ही नहीं बनाए थे, घर बना लिए, घर में अनेक फर्नीचर, पलंग और सब कालीन, सब कुछ फर्स्ट क्लास। और महाराज मंधाता देख करके गर्भ शून्य हो गए, स्तंभम अजहत लिखा गया। उनका घमंड चला गया कि मैं राजा हूं। महाराज मंधाता अनुभव करने लगे, मैं तो कुछ नहीं हूं इसके आगे। इस प्रकार सौभरी का पतन हुआ और फिर वो संभल गए। तो वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, इस कथा का तात्पर्य। तो कालिया इस बात को जानता था कि गरुड़ के अलावा गरुड़ जी वहां नहीं जाते हैं, इसलिए वो जाकर के रहने लगा। तो महाराज परीक्षित प्रश्न का उत्तर हुआ। भगवान इसके बाद निकले, वो कथा तो मैं कह चुका हूं। और उस दिन दवाग्नि लगी रात में, भगवान की शरण ली, भगवान ने बचाया। और प्रतिदिन तो भगवान शाम को वन से लौटते थे, लेकिन कालिय दमन के दूसरे दिन सवेरे ब्रज में लौटे सबके साथ, सभी गोपियां, नंद महाराज, गोप, ठीक व्यतिक्रम हो गया। अब शाम को नहीं लौटना था, रात में सभी लोग रह गए बाहर। और यहां तक लिखा गया है कि सभी भूख प्यास से क्लांत थे और कुछ भी खाने को नहीं मिला उस दिन। भूख प्यास से श्रमित सभी सो गए। और सोते समय आग लगी। आग लगभग आधी रात को लगी थी, लेकिन इसके बाद वो लोग सवेरा होने पर जब रास्ता दिखाई पड़ने लगा तब चल। जिस समय वो ब्रज से आते थे वन में, उस समय अब वन से ब्रज में गए। और उधर से एक भी व्यक्ति अगवानी करने वाला नहीं था, क्योंकि सब साथ में थे, सभी साथ में ब्रज में प्रवेश किए। एक ग्रीष्म ऋतु चल रहा है। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन अगले अध्याय में है और प्रलंबासुर का वध। तब तक हम लोग कुछ कीर्तन करें। नीच चेतना वाले लोगों के लिए बता रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं संसार में कितने कसाई खाना है, कितने गौएं खा रहे हैं, उत्कृष्ट पशु खा रहे हैं। तो कदाचित आप विचार कीजिए कि ये सब संतुष्ट हो जाए और खाली मछली खा करके रहें तो कितना अच्छा है। मछली भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन और मांस के बदले यदि मछली खा करके रह जाए तब वे अच्छे हैं। ये मेरा कहने का भाव है। गरुड़ जी रहते हैं इस प्राकृत जगत में सुमेरु पर्वत के नहीं, एक कौन द्वीप है, शालमली द्वीप या कुछ ऐसा, क्या नाम है, शालमली द्वीप। तो उसमें एक बहुत बड़ा वृक्ष है, सेमर का वृक्ष है क्या नहीं, कोई दूसरा वृक्ष है, उसी वृक्ष पर रहते हैं गरुड़ जी। वो देवलोक में है। भागवत पंचम स्कंध में लिखा गया है गरुड़ जी वहां रहते हैं। बहुत बड़ा वृक्ष है, कई हजार योजन ऊंचा और फैला हुआ वृक्ष है, और उसी पर गरुड़ जी रहते हैं। और सब में वो बोल रहा है, हंस रहा है, काम कर रहा है। जब शरीर को 50 बनाया जा सकता है तो आत्मा एक ही साथ अनेक जगह काम कर सकता है। उसको ये नहीं कहा जाएगा कि वो खंडित हो गया, वो डिवाइड हो गया। लेकिन आत्मा में शक्ति है। जब प्राकृतिक वस्तुओं में शक्ति है तो आत्मा में क्यों नहीं शक्ति? यह कैसे हो जाता है? ये भी एक अचिंत बात है कि एक जगह से वो हो रहा है और लाखों पर्दों पर दिखाई दे रहा है। हाँ, आत्मा ही 50 में रहा, वो दूसरा होकर के नहीं रहा। एक वास्तव में जिज्ञासा का विषय कैसे हो गया, लेकिन वो एक ही आत्मा सभी शरीरों में रहा, अलग अलग नहीं। ये है कि भगवान श्री कृष्ण जैसा ये एक्सपेंशन नहीं था, इसको काय व्यूह कहते हैं। उनका जो ओरिजिनल शरीर था
तो वो जो 49 और शरीर थे, भिन्न शरीर, श्री कृष्ण जो अपने को एक्सपेंड करते हैं तो उनके ओरिजिनल श्री विग्रह में और दूसरे में कोई भेद नहीं होता है, वो एक ही होता है, एक ही श्री विग्रह ऐसे प्रकाशित होता है। और सौभरी का 50 शरीर था, 50 शरीर गढ़ना पड़ा उनको। आत्मा एक ही था, 50 में काम कर रहा था, हंस रहा था, खेल रहा था। तो कहता हूँ कहीं पर्दा लगा दीजिए, टीवी तो सब जगह मेरा हाथ संचालन होगा, आंख का संचालन होगा, बाणी आए, हाँ एक ही। उसी का आत्मा एक था लेकिन सभी शरीरों में काम कर रहा था। हाँ। किया है जैसे हम लोग हैं, अगर लौकी को या आलू को काटते हैं तो दूसरे मानते हैं हिंसा है। आलू को आप काटते हैं लेकिन जैनी लोग कहते हैं हिंसा है, लेकिन हमको नहीं मानते हैं कि हिंसा है ना। तो वरुण जी के लिए मछली का सांप काट कर खा जाना ठीक हमारे आलू काटने जैसा है, क्योंकि उनका भगवान ने आहार निश्चित किया है। भगवान ने जो आहार निश्चित किया है पक्षी के लिए, सर्प के लिए, वृक्षों के लिए, कीट पतंग के लिए, तो भगवान के विधान के अनुसार आहार करना ही धर्म है। वो भले किसी का शरीर हो, आलू भी किसी का शरीर है, कुछ जीव रहता है उसमें। जैसे गेहूं का दाना है, वो एक शरीर है, वो गेहूं को बोइए वो जमता है, उसमें अंकुरण होता है, लेकिन उसी गेहूं को जला करके बोइए तो नहीं जमेगा, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं। तो प्रत्येक दाने में आत्मा, गेहूं शरीर हुआ, लेकिन हम उसको पीस करके, बेल करके, रोटी पर से कर जला कर खाते हैं, है ना। हमको ऐसा नहीं मानते हैं, अरे बाप रे बाप इसमें हजारों आत्मा झुलस रहे हैं और ये हो रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का आदेश है, को सस्य कहते हैं। सस्य का अर्थ होता है हिंसा करने योग्य, उसको हम खा सकते हैं। ऐसे ही वरुण जी एक पक्षी हैं, परम वैष्णव है, लेकिन उनका आहार अच्छी के अनुसार है, उनके लिए वही ठीक है। हाँ, श्रेष्ठ है। तो महाप्रभु संगीत नृत्य गान को ज्यादा, क्या महाप्रभु संगीत नृत्य गान को ज्यादा मानते थे। तो संगीत में नहीं रहते थे, उसको संगीत नहीं कहा जाएगा, वह तो भक्ति है। सदा संगीत की मैं गान किया, तरंग, हाथ पांव हिलने लगे और कुछ भी गाया जा रहा है, संगीत वो नहीं। चैतन्य महाप्रभु जो करते थे तो वो दूसरा चीज है, वो तो स्पिरिचुअल सब कुछ, तो आध्यात्मिक। वहाँ गाना या बोलना या मनन करना सब एक है, वो दूसरी चीज है। मैं इस वक्त में कहा संगीत से कुछ उल्टा है, पशु भी प्रेम करते हैं। और देखी गई बात है, जनरल लोगों की रुचि है, संगीत होता है तो बस बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक कि हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तों को लोग इसलिए जब बुलाते हैं कि ये कुछ गाते हैं। और हम लोग कभी कभी गांव रीचिंग करने जाते हैं, कहते हैं साधु जी नाचिए 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 नाचिए, और जब कथा चालू करते हैं तो सब लोग भागते ऐसे करते हैं। वो जानते हैं कि मृदंग लेकर के आगे कुछ नाचेंगे, दिखा जुटते सब। इससे मेरा तात्पर्य था कि इस संगीत को तो सभी लोग सुन रहे हैं, रात भर बिरहा होता है, शायरी होती रहे, कव्वाल होती रहे तो सुनते सब जगह, थिएटर में जहाँ तहाँ तालियां बज रही हैं। और यहाँ तक कि गायक लोग कहते हैं आप ताली नहीं बजा रहे हैं, तो सुन करके लोग बजाते हैं, ऐसा तमाशा है। मैं दिल्ली में देखा इस बार आयोजन सिंह का, उसमें हेमा मालिनी गई थी तो सब लोग जानते ही थे पहले से ही, तो ताली लोग बहुत जोर से नहीं बजाए। तो कोऑर्डिनेटर थे जो बोल रहे माइक पर, स्टैंड रहा कि कोई गरीब तो भाई तालियां नहीं बज रही है, तो लोग बिना मतलब के खूब जोर से बजाए। इसमें कोई गान बजान सुनने में जीव की रुचि है, और यह रोग है एक, इसे अध्यात्म का कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। हाँ हाँ, इसका उत्तर है श्रीमद् भागवतम में। श्रीपाद सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि ये लिखना ही है, लेकिन वे कहते हैं कि
पूर्व में सैकड़ों जन्मों में उसने भजन किया था, तब वृंदावन वासिला और भगवान का चरण मिला। वही तो नाग पत्नियां भी में पड़ी थी कि क्या किया था पता नहीं चला। कहती है ना अनुभाव स्मरो विद्म है तवांग्रेण व स्पर्शाधिकार। स्वयं भगवान से ही कह रही थी क्या किया है पता नहीं, ये पूछना चाहती है। आप कहें वैसे भी भगवान से पूछे कि उन्होंने क्या किया था पूर्व जन्म में, तो भगवान बताए नहीं, या हो सकता है बताए भी होंगे तो सुखदेव गोस्वामी ने बताए लेकिन वो स्कृति था। पूर्व जन्म में बहुत भजन किया था, इसलिए उसे वृंदारास मिला, भगवान का चरण कमल मिला। तो मेरा जो फर्ज है, भगवान की भक्ति वास्तव में कई प्रकार से की जाती है। तो उसमें कीर्तन एक भक्ति है और कीर्तन कई तरह से किया जाता है। मैं बोल रहा हूं यह भी कीर्तन है। कीर्तन का अर्थ है किसी की कीर्ति का प्रसार, और कीर्ति का प्रसार कई तरह से हो रहा है। इसमें एक आइटम है गान। गान एक अंग है, वक्तव्य प्रवचन एक अंग है, पुष्प छाप के बांटना वो भी एक अंग है। इसलिए प्रभुपाद जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन को संकीर्तन कहते थे वह भी एक संकीर्तन। लेकिन जनरली सामान्य जनता को भगवान में लाने के लिए संगीत का आश्रय जरूरी होता है, परंतु वह संगीत भगवत भक्तों द्वारा होना चाहिए। भगवत भक्तों द्वारा और भगवान की बातें गाई जानी चाहिए, और प्रमाणिक पद हो, प्रमाणिक सब कुछ हो, तब संगीत भी भागवत है। बल्कि कभी कभी तो इससे भी बढ़ करके है, क्योंकि वह कई लोगों को, अनेक लोगों को, अज्ञ से अज्ञ लोगों को खींच करके लाती है संगीत। तो उस समय वो संगीत नहीं रह जाता है, वो भक्ति हो जाता है। मेरा तात्पर्य अन्य गान बजान से था। जोगी अपने को 9 से ज्यादा विभक्त नहीं कर सकता है। जोगी अपने रूप को 9 से ज्यादा विभक्त नहीं कर सकता है। 9 से ज्यादा विभक्त नहीं कर सकता। 9 रूपों से ज्यादा वह नहीं कर सकता। हाँ, तो उदाहरण दिए हैं करदम जी का, और यहाँ सौभर जी का 150। नहीं, करदम जी को 9 रूप की जरूरत पड़ी, 9 किए थे, सौभरी तो 50 किए हैं। तो भागवत में कथा है। प्रभुपाद जी वहाँ कहते हैं कि जोगी 9 से ज्यादा अपने को नहीं बना सकता है। प्रकट 50 बनाया है हाँ, कुछ सीमा है जरूर। भगवान